नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, हर संडे को मैं 4 बजे के आसपास लाइव आता हूं और जब भी लाइव आता हूं अपने फेसबुक पेज workervoice.in के माध्यम से आपको जानकारी देता हूं कि कितने बजे लाइव आऊँगा। हालांकि 4 बजे निर्धारित है, नहीं भी आता हूं उसकी भी सूचना देने की कोशिश करता हूं। और हमारा यूट्यूब चैनल है workervoice.in, उसके कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी अपडेट कर देता हूँ। और workervoice.in के नाम से ही फेसबुक पे आपको ग्रुप भी मिलेगा, उसमें भी जानकारी अपडेट की जाती है। तो जिस समय लाइव रहता हूँ हमारे पेज पे वीडियो के टाइटल में आपको मेरा फ़ोन नंबर दिखेगा। अभी मैंने फ़ोन नंबर बंद कर रखा है, इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद आप सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं, चाहे वो सहारा से जुड़ा मामला हो या फिर आपके प्राइवेट नौकरी से जुड़ी कोई भी समस्या हो। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का सही जवाब देने की। और आपको बता दूँ कि अभी तक जो सहारा के बारे में बताया जा रहा है वो आपको 50,000 रुपये के बारे में जो बताया जा रहा है उसके लिए हमने क्या किया है, RTA लगाया है और जिसकी जानकारी दी है। थोड़ी देर में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं अपडेट कर दूंगा, जिससे चेक कर सकते हैं कि क्या सवाल पूछा है। कल भी हमने लाइव आकर के जानकारी दी थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा। और साथ ही जो सहकारिता मंत्रालय है उसके कोऑपरेटिव सोसाइटी सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी कॉल किया था। और अभी तक आपको बता दूं कि जो भी फैसला लिया जाना चाहिए इसके बारे में आपके पोर्टल पे अपडेट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आपने लिख दिया। कल को जिम्मेदार पदाधिकारी कौन होगा जिसने आदेश जारी किया, आपको नहीं मिल पाया। अगर कल को पैसा देते भी हैं, और जैसा कि 2024 जनवरी में खुद सरकार के जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो जानकारी दिया था लोकसभा के अंदर, उसमें जाकर के चेक कीजिएगा तो 1% भी लोगों को पैसा नहीं मिला था जिन लोगों ने पहला पोर्टल पे क्लेम किया। और 99.99% लोगों का जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। अब ऐसी स्थिति में ये देखिए कि लोग 400-500 रुपया लगा करके क्लेम करते हैं और ये रिजेक्ट कौन करता है? तो रिजेक्ट करता है सहारा के ऑफिस वाला। क्योंकि अगर पोर्टल को जाकर के चेक कीजिएगा और उसका पूरा सही तरीके से देखिएगा तो ये इन्होंने क्या किया है, नोडल बना दिया है सहारा वाले को। जबकि सीतारमन जी का एक लोकसभा के अंदर जवाब मैंने पढ़ा था और इसकी जानकारी भी आप लोगों को दी थी, जिसमें कि SFIO के द्वारा जब जांच किया जा रहा था तो उसमें इन्होंने कहा था कि उसका डाटा हमारे पास आ चुका है, उसका डाटा हमने अपने पास ले लिया है। तो जब उसका डाटा इनके पास है तो इनको खुद से वेरीफाई करना चाहिए, इनको नोडल बैठाना चाहिए ताकि जो आपका रिजेक्ट किया जा रहा है वो कम से कम हो सके। अब जानबूझ करके रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका मनसा मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और जो लोग भी कॉल करेंगे उनसे बात हो पाएगी। लेकिन जो YouTube वगैरह पे जो नई नई जानकारी आ रही है उससे मुझे पता चला है। एक वीडियो मैंने देखा, उसमें ये कह रहे हैं कि ऑफिस से होगा भुगतान, और बहुत सारे लोग कमेंट्स में आकर के लिखते हैं कि ऑफिस से ही भुगतान होना चाहिए। ऐसा उनका कहने का मुख्य वजह क्या है? वो चाहते हैं कि जो 5,000 करोड़ सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास गया है वो सहारा को मिल जाए। अब सहारा को मिल जाएगा तो आप में से कितने लोगों का पैसा मिल पाएगा, एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। क्योंकि ये पैसा आपका था और आपको उस समय सेबी के पास क्लेम करना था और क्लेम करके पैसा लेना था, आप नहीं ले पाए। जिन लोगों ने क्लेम किया सेबी के द्वारा कहा गया कि उन लोगों को पैसा दिया गया। अब ये पैसा ये इसीलिए वापस लेना चाहते हैं क्योंकि SFIO का जब केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था तो वहाँ पे सहारा वाले ने खुद जा कर के कहा कि हमने सभी जमाकर्ताओं का पाई चुका दिया है। किसने कहा? सहारा इंडिया वाले ने, सोसाइटी वाले नहीं, सहारा इंडिया। अब आपको बता दूं कि ये सोसाइटी अलग है, सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग अलग था, उसके बाद क्यूसब था, अलग था। अब ये ग्रुप बना दिए हैं, जबकि सोसाइटी एक्ट जा कर के पढ़िएगा और सोसाइटी में चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, और अगर आप मेंबर बनते हैं तो उस इलेक्शन में आप भाग ले सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी को भाग लेने के लिए बुलाया होगा। हेलो हेलो। हाँ जी, सुरजीत जी बोल रहे हैं सर? हाँ जी बोल रहा हूँ। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। हम औरंगाबाद जिला से बोल रहे हैं, सूरा से। जी बताइए, नाम बता दीजिए। हरिमोहन कुमार नाम हुआ। हाँ बताइए हरिमोहन जी। कहा सर सहारा का पैसा मिल रहा है? वो तो आपको बेटर पता होगा, आपके एरिया में किसी को मिला है पैसा? नहीं सर, पैसा तो मिला है से नहीं पता हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन ऐसी एगो ऑफिस छोटा खोल के मैंने, पहले ऑफिस था ऊपर में। हाँ।
उसका नीचे मैंने दुकान टाइप करके और वो शहरे वाला बोल रहा है कि मतलब हमने वो सब सिस्टम यहाँ रख के मुहर कहाँ पर हंसपुरा में। अच्छा। और वे ऑनलाइन ये सब कर रहा है। आपका हमको पूछे थे, दिखाए थे। मेरा एक ऐसे में हुआ था। तो बोला कि से नंबरशिप फॉर्म आपका गलती है, से नंबरशिप फॉर्म पड़ेगा। तो हम आपको वीडियो देखते हैं, की वजह से नहीं भरे हैं, अभी कुछ न किए हैं। ना आप तो अच्छा किए, आप बताते हैं। अगर ये सही तरीका होता तो ऑफिस से होता कि नहीं होता जी। तो बगल में खोल करके ऐसा क्यों कर रहा है? सोचिए, आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए। हाँ सर, वो तो बात ये सोच समझ के आपको हम वीडियो हमेशा देख ही रहते हैं। तो हम सोचे कि एक फोन किए थे, आपसे बात ना हुआ था। जी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात हमारा देखिए, सबसे बड़ी बात हमारा यही कहना है कि हमने पैसा सहारा इंडिया के अंदर जमा किया था, ये सोसाइटी के अंदर नहीं जमा किया था। सही बात है ये। और अभी आप अगर मेंबरशिप फॉर्म भर दीजिएगा जी, अभी अगर मेंबरशिप फॉर्म भर दीजिएगा, इसका मतलब आप पैसा कहाँ जमा कर रहे हैं? तो सोसाइटी के अंदर कर रहे हैं। सही बात है ये सर। और ये पैसा अगर मेंबरशिप फॉर्म है, ऑब्लिक क्या लिखा हुआ है, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, और उसको हिंदी वाला को पढ़िएगा ना, तो जो लोग अंग्रेजी पढ़ना जानते हो अंग्रेजी में समझ सकते हैं, हिंदी वाला जो पढ़ना चाहते हो हिंदी में समझ सकते हो। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि हम आपके पास पैसा जमा कर रहे हैं जी। तो आप ये बताइए, पैसा निकालने के समय जमा कराने वाला फॉर्म क्यों भरवा रहा है? सही बात है। जबकि हमारा बॉन्ड जो है ना कोई समझ इतना भीड़ मैंने चल रहा है सर ना, एकदम मैंने समझिए तो कम से कम 10,000 तो रोज खाली ऑनलाइन से कमाई होगा। वही बात है ना। तो अब एक बात बताइए, हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं और पैसा निकालने जाएंगे तो हमसे पैसा लेगा क्या? ये तो लोगों की बेवकूफ़ी है ना। ये तो लोगों की बेवकूफ़ी है जो लोग पैसा दे रहे हैं, है कि नहीं? इसको बेवकूफ़ी ही कहिएगा ना। जी, क्या बोले? मैंने एजेंट लोग भेज कि मैंने कहा था कि हाँ हो रहा है, ऑनलाइन कर दीजिए। अरे देखिए, एक बात बताते हैं, एजेंट ही तो फंसाया आपको, समझ रहे हैं? ये हम लोग ये सब के फेरा का जानते थे, वही लोग तो मैंने सारी चीज मैंने हम लोग अब तो बताइए ना, सहारा बोल करके आपका हमारा में पैसा जमा कर दिया, ठीक है? और अभी क्या कर रहा है, हमारा में ही आपका पैसा जमा है, इसलिए फॉर्म भरवा ले रहा है ताकि कल को क्लेम वगैरह कीजिएगा तो कहेगा आपने तो हमारा में ही भरा है, देखिए पैन कार्ड लगाया आपने, आधार कार्ड लगाया, ठीक है? जी सर। तो ऐसे में अभी देखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। या फिर अपने आसपास में पता कीजिए कि जिसने वो फॉर्म भरने के बाद भी लोगों का पैसा नहीं आया, समझ रहे हैं? जी सर। तो क्यों नहीं आ रहा है? कुछ ना कुछ तो रीजन जरूर है। सही बात है। कुछ ना कुछ ये लोग खिचड़ी पका रहा है और तभी धड़ल्ले से लोगों का फॉर्म भरवा रहा है। सही बात। तो इसका जो पता जी 100 रुपये रसीद सर, उसको कोई कहे 30 मन है तो मन 3,000 खर्चा करेगा, पैसा मिलेगा ना मिलेगा बताइए? अगर जितना पैसा क्लेम करने में लोग खर्चा कर रहा है ना, अगर पूरे देश का जमा करता उतना पैसा एक जगह जमा कर लेना, सही बात तो जितना भी सरकार है उसका कुर्सी लोग उखाड़ लेगा। सही बात है ये सर, है कि नहीं? तो लोग मेहनत नहीं करना चाहता है, लोग संघर्ष नहीं करना चाहता है। हम तो लोगों को बहुत प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? सही बात है सर, आप तो बहुत प्रयास करते हैं। तो हम अभी ये देखिए ना, वो 5-50 जैसे हम मतलब नहीं किए हैं और बहुत मतलब लगा रहे थे, सब अपना हो पाया था। जी की बात करते हैं, थोड़ा सर से क्या बताते हैं। देखिए क्या अब ये देखिए ना, कोविड जब आया था, कोरोना जब आया था जी, तो टीवी से प्रचार किया जा रहा था, समझ रहे हैं? जी, और लोगों को अस्पताल भेज दिया जाता था। घर में कोई आदमी मरा सो बताइए हमको ना, वैसा बात ना है, खाली हाला करके मुआ दिया आधा के की। तो वही चीज़ है, वही चीज़ अभी क्या है ना, यूट्यूब बहुत सारा चैनल बना लिया है और दिन भर उल्टा पुल्टा बताते रहता है, ऐसे मिलेगा वहाँ मिलेगा ऐसे मिलेगा, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, समझ गए? सही बात है। अब लोग जो सीधे साधे हैं उनको लगेगा कि भाई इतना लोग बता रहा है, अब मैं एक बताऊंगा तो मेरे बारे में सोचेगा कि अब एक ऐसे ही बोलते रहता है, ये तो है कि नहीं? लेकिन हमारा मान के चलिए, आप अगर गलत कहीं काम होता है तो आप लोग कैसे दिखा के उन्हें कंप्लेंट डाल रहे हैं? जी बिल्कुल डालते हैं ना। तो जैसे मान के चलिए करता तो रुक जाता ना, काहे से कर रहा है? तो लमसम लगता है कि महीनों दिन से चालू है। नहीं देखिए, एक बात बताते हैं, अभी बिहार में क्या किया है, बिहार सरकार के तरफ से एक लेटर जो है ना हर जिलाधिकारी को जारी कर दिया है और उसमें लिख दिया है कि पोर्टल पे अधिक से अधिक लोगों को क्लेम करवाइए, समझ रहे हैं?
और ये कौन किया है हम बता देते हैं। सम्राट चौधरी है वित्त मंत्री अभी। सम्राट चौधरी को जानते हैं ना, बीजेपी का है वित्त मंत्री, अमित शाह का आदमी है। तो जानबूझ करके ऐसा करवा रहा है, समझे। अब एक बात बताते हैं आपको, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि सभी के पास मोबाइल जो था लाइफ टाइम था ना जी, उसको ये लोग चंदा लेकर के ख़त्म करवा दिया। अब हर महीना 300-200 का रिचार्ज तो कराना पड़ता है, चाहे आप नेट यूज कीजिए या नहीं कीजिए। पहले कम से कम 20 रुपया था तो मिस कॉल मार करके भी लोग बात कर लेता था, है कि नहीं? सही बात है, ये नहीं कम से कम करा फोन आता जाता था ना, नहीं तो तो आता था कम से कम। इसलिए हम तो यही कहेंगे, आप सभी लोगों के, पूरे देश के लोगों से यही कहते हैं कि आप ये सोशल मीडिया पर अगर 5 गुआ का कमेंट्स में लिख देता है हमको मिल गया, उस पर भरोसा मत कीजिए, अपने आसपास में पता कीजिए, है कि ना? सही बात है। और अगर आसपास में भी अगर आपको कोई बोल रहा है तो उसका पासबुक एक बार जरूर देखिए कि सही में आया है कि नहीं तो हवा दे रहा है। क्योंकि जो आदमी क्लेम कर दिया है ना, समझ गया, उसको पैसा नहीं मिलेगा ना, तो झूठों के हल्ला कर देगा ताकि और लोग क्लेम कर दे, ताकि वो देखेगा हम डूबे तो सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा लोगों का सोच है। सही बात है, ये है कि नहीं? की वजह से हम देख ही रहते थे, ये चलते हम अभी तक मैंने कुछ न किए हैं कि छोड़ो साला मिलेगा या ना मिलेगा। नहीं, हम देखिए, हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों से संपर्क में हैं। आप तो बहुत, आप तो मान के चलिए कर रहे हैं, उतना करता आदमी तो पैसा तो मिलबे करता। तो संपर्क में है, और जैसे ही अगर देखिए नोटिफिकेशन हम तो RTA लगाया है, 30 दिन के अंदर उनको जवाब देना है, उसी से पता चल जाएगा। जो सुब्रत राय के बारे में RTA लगाया तो उससे भी तो क्लियर हो गया जो सरकार के मन में क्या है, जिंदा है कि मर गया, इसका जानकारी ही नहीं। जब आपके पोस्टमार्टम ही नहीं कराया तो हम कैसे समझेंगे मर गया? हाँ सर, आप तो हमेशा रिजेक्ट करते हैं, लेकिन कहाँ कुछ रिपोर्ट दे रहा है। हाँ ठीक है, जो भी होगा हम बताएंगे, और हम लोग को मिलजुल करके और इसको देखना है, तभी जा करके कुछ हो पाएगा। ठीक है? ठीक सर, ठीक सर। ओके नाम। सबसे बड़ी बात है कि जो पोर्टल है उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं है। उम्मीद था कि नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन ही नहीं है। कोई भी आदेश अगर जारी करते हैं तो नोटिफिकेशन जारी करें, तभी तो यकीन होगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, अभी हम आपका फॉलोअर्स हैं, पूर्णिया जिला से बोल रहे हैं जी। नाम बता दीजिए। नाम मेरा रंजन कुमार हुआ सर। हाँ रंजन जी बताइए। आपका बिल्कुल सब मैसेज देखते हैं सारा का। जी जी जी। जिसमें कि मेरा भी कुछ ऐसे 35,000 का था, डबल वाला था 35 का जी, 70 और कुछ 5,000 था। ठीक है, जिसमें कि हमने किया भी था, जैसे जैसे बताया, अप्लाई किया थे कंप्यूटर पे जाके। ठीक है, जैसे बताया गया था तो किया, तो पैसा अभी तक नहीं आया। जैसे कि हम 3 भाई में तीनों किए थे। जी जी जी। तो तीनों किए, तो एक तो सर देखिए सर, झूठ नहीं बोलते, जो जिसका जेनविन, जिसका उसका भी 30,000 का था, मेरा भाभी का था, तो उनका पैसा 30,000 आ गया, उसका डबल था। अच्छा। एक बार 10,000 आया, ठीक है, और उसके बाद 20,000 आया, ठीक है, तो उनका सूद नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग का पैसा भी अटका हुआ है, जिसमें कि कोई उसका किंतु परंतु नहीं निकल रहा है। सर वही आपसे सर जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग को पैसा मिलेगा कि क्या होगा, कैसे होगा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सोचे एक बार सर से बात करते हैं। नहीं, एक बात बताते हैं, हमको तो ये नहीं पता है कि किसको आया नहीं आया अभी तक किसी का हम नहीं देखे हैं, सचमुच बता रहे हैं आपको। हमारे एरिया में भी एक साथी है हमारे, उन्होंने 30 लोगों का अप्लाई किया था, एक बार रिजेक्ट कर दिया, फिर दोबारा से अप्लाई ऑफिस के थ्रू मेंबरशिप वगैरह भर के किया। ठीक है, 1 रुपया भी नहीं आया। और ऐसा उनका अप्लाई किया हुआ करीब 4 महीना हो गया। तो ऐसे में पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो अमित शाह जी बताएंगे, उनका मंत्रालय बताएगा, समझ रहे हैं? ये तो हम नहीं बता सकते ना, हम तो प्रयास में लगे हुए हैं जो सबका पैसा मिले, है कि ना? सरकार को देखिए, सरकार का अगर मंशा साफ होता, अभी आप बता रहे हैं कि एक बार 10,000 आया, अब फिर कितना आया उसी अकाउंट में? उसी अकाउंट में फिर 20,000 आया। अरे एक बात बताइए हमको, एक आदमी को 2 बार पैसा आ गया, एक आदमी को 1 बार नहीं आया। 1 बार नहीं आया। तो ये इससे तो समझ में आ रहा है ना कि सरकार, मतलब अगर आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, इस पर हम संदेह नहीं कर रहे हैं। सुनिए हम बता रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, हम इस पर नहीं संदेह कर रहे हैं। हमको संदेह इस पर है कि जो सरकार एक अकाउंट में 1 बार पैसा भी नहीं डाला और दूसरे में 2 बार डाल दिया, तो ये तो गड़बड़ वाला बात हुआ कि नहीं हुआ?
बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग ऐसा भी दावा कर रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं वो हम नहीं जाते हैं उस पर, लेकिन कई लोगों ने ऐसा भी बताया है कि उनका 2 लाख रुपया है, ठीक है, और उसमें 50,000 रुपया दे दिया। और जबकि सरकार कह रही है, खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने कहा था क्या कि जिनका 10,000 रुपया तक जमा है उसको हमने दिया है, समझ रहे हैं। ये कब कहा था? उस समय जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जो सुनवाई हुई थी उसमें कहा था, समझे। कहने का मतलब जिसका 10,000 रुपया तक जमा है उसको पहले उन्होंने दिया है। अब वो कह रहे हैं कि जिसका 50,000 रुपया तक है उसको दे रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। तो एक बात बताइए, आपका जो 30,000 रुपया था, जैसे आप बता रहे हैं आपकी किनके आंटी का था 30,000 रुपया था, तो उनको तो पहले नहीं मिलना चाहिए था, उनको तो 10,000 वाला में नहीं आए हो, है कि ना। वो तो 10,000 से ज़्यादा वाला में आ गए, यानी कि 50,000 वाला भी अगर दे रहे हैं तो उसमें उनको मिलना चाहिए, एक ही बार में मिलना चाहिए, 2 बार में तो नहीं मिलना चाहिए ना। नहीं है, हाँ। तो इसीलिए अब देखिए कैसे ये लोग पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हो सकता है। देखिए हम हमेशा यही कहते हैं कि 100 में से 5 आदमी को पैसा दे देगा 10-5 हज़ार रुपया, हो सकता है 50 भी दे दे, 1 लाख भी दे दे, और 95 आदमी का कागज ठग लेगा। वही सर लग रहा है, वही गुमराह कर रहा है आदमी को, कुछ को देगा कुछ को नहीं देगा, तो क्या करेगा देख रहा है। कुछ लोगों को देखिए, कुछ लोगों को दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, देंगे, और इसीलिए दे देंगे क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, समझ रहे हैं, और इलेक्शन है ताकि अधिक से अधिक लोग जा करके वहाँ पे अप्लाई करें, और अप्लाई करेंगे उसी में सबका रिजेक्ट कर देंगे और कहेंगे टाटा बाय बाय, बात खत्म, 5 आदमी को दे करके, और 95 आदमी का रिजेक्ट, यानी कि 95 आदमी को लिख देगा कि भाई तुम्हारा खाता ही नहीं हमारे पास से कुछ है, और उसका पैसा पचा जाएगा, क्योंकि कोई इस तरह का इन्होंने ट्रांसपेरेंट तरीका ही नहीं बना रखा है। अब एजेंट अभी सर क्या बोलता है कि पैसा मिलेगा, आप लोग टेंशन क्या लेते हैं, आप लोग कर दिए ना अप्लाई, पैसा आना ही आना है, यही बात बोलता है। अरे तो पैसा तो पहले भी वो बोल रहा था, 10 साल से बोल रहा था मिलेगा मिलेगा, जी जी जी, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, जी जी जी, ठीक है। तो इसीलिए उसके बाद पे अब भरोसा करना उचित नहीं है, हमको ऐसा लगता है, ठीक है सर, इसलिए हम आपसे और एक और बात बताते हैं, सुनिए, एक और बात बताते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा 10 का अगर 20 होना था तो उसने क्या किया, 20 के जगह पे पॉइंट लिख दिया है। तो ये तो धोखा हुआ है सबके साथ, क्या धोखा हुआ है कि? हाँ, तो पॉइंट का तो कोई उपाय नहीं है। आपके बॉन्ड पे अगर 10 साल पहले 10,000 रुपया था लिखा हुआ, तो अभी वो वही 10,000 रुपया देने की बात हो रही है, वो भी नहीं दे रहा है किसी को, है कि नहीं। तो इसीलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, और मुझे तो एकदम क्लियर है कि भाई 100 में 5 आदमी को दे करके और 95 के साथ धोखा करने की कोशिश है, ऐसा ही लग रहा है। सर आपका बात हमको लग रहा है वैसा ही कुछ होने वाला है। जी जी, एकदम वही हो रहा है। जी जी, वही होना ही वाला हमको लग रहा है, और इसीलिए ऐसा कर रहे हैं ना ताकि अधिक से अधिक लोग क्लेम कर दें, समझे। जी जी जी, हाँ, क्लेम करके और लोगों को फंसाने के लिए। नहीं तो ये देखिए ना, आप खुद बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 3 लोगों ने क्लेम किया और एक ही आदमी को 2 बार आया, और 2 आदमी को आया ही नहीं पैसा, नहीं किया, और जबकि आपका पेपर भी सही है। सर हम लोग पैसा वाला नहीं, मजदूर आदमी है, डेली कमाना डेली खाना, बताइए, ठीक है जी। हाँ, तो एजेंट से पूछिए कि भाई 2 आदमी, 1 आदमी का आया, 2 आदमी का क्यों नहीं आया, क्या बताता है वो? बता आएगा, अभी समय है। अच्छा, समय है, सो बोल रहा है, समय है। चलिए अच्छी बात है, मिल जाए, ठीक है, क्या बोलेंगे, ठीक है सर, ओके, प्रणाम। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि 1 आदमी का 2 बार पैसा आ गया, किसी का 1 बार भी नहीं आया। तो कहने का मतलब कितना सही है कितना गलत है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर सरकार ने जो सिस्टम बना रखा है, जो जवाब दिया है, उसको भी अगर देखिएगा तो उस हिसाब से ये सही नहीं है। क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि 10,000 वाला तक वो दे रहे हैं, अब अगर कह रहे हैं कि 50,000 वाला तक को, तो 10,000 वाला का भुगतान हो जाना चाहिए सबका। तो इसीलिए हमने RTA लगाया है, और उसमें एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में चेक कीजिएगा कि ये सवाल पूछा है कि क्या 10,000 वाले सारे लोगों का भुगतान हो चुका है कि नहीं हो चुका है, उसका हमने प्रूफ मांगा है। हेलो, हाँ जी, अच्छा सुरजीत श्यामल जी से बात हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, मैं एक डिपॉजिटर बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश से। जी जी, नाम बता दीजिए। लगातार मैं आपको फॉलो भी कर रहा हूँ सारी चीजों को। जी जी, अभी मैंने लाइव आपको अटेंड भी किया, अभी फोन भी रहा था, तो मैं सोचा मैं जरा बात भी कर लूँ। जी जी, नाम बता दीजिए। अरविंद सिंह। हाँ अरविंद जी, बताइए। मेरा खुद का पैसा डिपॉजिट था। जी जी, सिंगल नाम से 42,000 डिपॉजिट था, और इसको मैंने लास्ट ईयर जो है ऑनलाइन किया हुआ था। इसमें डिफिशियंसी थी
फिर पोर्टल पे जाकर के डिफिशियंसी को हमने दूर किया। जी जी। और सितंबर या अगस्त में गाइडलाइन चेंज हुआ मंत्रालय का, जिसमें पहले 10,000 पेमेंट हो रहा था। उसके बाद इन लोगों ने 50,000 का एक नोटिफिकेशन किया कि अब 50,000 पेमेंट होगा। नोटिफिकेशन नहीं है, हाँ बोलिए। जो भी उन लोगों का रहा पोर्टल पे एक पड़ा हुआ है, आज भी पड़ा हुआ है कि 5 लाख तक जो है पोर्टल स्वीकार करेगा और उस पे 50,000 पेमेंट करेगा। नहीं, वो 50,000 पेमेंट करेगा नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे तो कुछ और। खैर आप बताइए, आप आगे। तो उसके दौरान जो है 50,000 के क्राइटेरिया में आता था और 42,000 रुपये मेरा टोटल डिपॉजिट था। और डिफिशियंसी दूर किया हमने। डिफिशियंसी में क्या था कि अब इन लोगों का वहाँ चेकिंग प्रोसेस क्या है ये मैं नहीं जानता, मैनुअल है कि कंप्यूटराइज है ये पता नहीं है। बट ये था कि सब कुछ क्लियर था। जी जी। नाम पता आधार से A to Z क्लियर था। जी जी। आ नहीं रहा था तो एक एक्सपर्ट से बात हुई तो उन्होंने देखा तो बोला सर कि आपके बॉन्ड में जो मिस्टर लगा हुआ है और आधार पे मिस्टर नहीं है, इसकी वजह से डिफिशियंसी नहीं आ रहा है। तो उन लोगों ने पोर्टल पे लगा रखा है एक नोटरी बयान एलपी की इसका करेक्शन का। जी जी जी। तो हमने करेक्शन करके डाला नोटरी बयान एलपी लगा करके और एग्जैक्टली जो 27 दिन में मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया डिपॉजिट अमाउंट जो था। अच्छा, पैसा मिल गया। हाँ, जैसे ही डिफिशियंसी क्लियर हुई उसके पहले मेंबरशिप, चूंकि मेंबरशिप की डिफिशियंसी थी जी जी। तो मेंबरशिप में क्या प्रॉब्लम है कि कार्यालयों के द्वारा जो है सारण्य के कार्यालयों के द्वारा या हेडक्वार्टर के द्वारा ये ऑनलाइन अपलोड नहीं है। तो वो मेंबरशिप कस्टमर आईडी से वो मिलान करते हैं कि कस्टमर का डिटेल सही है कि नहीं। उस पे कोई मोहर या कोई जो है अस्पष्ट है सिग्नेचर या कोई भी लिखित में स्पष्ट नहीं है, थोड़ा भी अगर हमको लगता है कि ब्लर है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हमको लोड करते समय सब चीजों का ध्यान देना होगा कि ब्लर ना हो, ये सारी चीजें हो। हमने बड़ा केयरफुली किया था क्योंकि कई लोगों से हमने लिया था राय, बोले हमारा अपलोड नहीं आ रहा, ये है वो। मैं भी बड़ा निराश हुआ था कि सब लोग कर रहा आ क्यों नहीं रहा है। उसके बाद से थोड़ा सा नहीं, तो एक बात हमको बताइए ना। नहीं वो देखिए, वो मत बताइए जो मिल गया आपको तो, मिल गया, अच्छी बात है। सुनिए, अभी इस टाइप के ऐसे भी केसेस हैं कि 10 अकाउंट एक साथ किया, उसमें 5 मिल गए, 5 रुक गए। नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है। बाकी तो मिल रहा है, कुछ रुक रहे हैं, फिर डिफिशियंसी दूर हो रही है ऑटोमेटिक। तो वहाँ ये नहीं पता चल पा रहा है कि कंप्यूटराइज है कि मैनुअल है, ये नहीं पता चल रहा। एक बात मैं बता देता हूँ आपको मिल गया तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर आप चाहिएगा तो थोड़ा सा एक बार पासबुक का जो आपका स्टेटमेंट है ना शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को हम बताएंगे कि आपको मिल गया। समझ रहे हैं? जी। दूसरी बात है कि हम अपने एरिया में चेक करते हैं धरातल पे, फेसबुक हम नहीं भरोसा करते हैं उस पर, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक बात है, टेलीफोन पे बात हो रही है ना, इसलिए हाँ हाँ हाँ। नहीं वही मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको मैं फॉलो करता रहा हूँ। और अच्छी बात है, आपने जो लेटेस्ट पीडीएफ बना करके डाले थे, हम क्या कर रहे हैं आपको, हम मैंने डाउनलोड करके भेजा भी था उसमें। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आपको मिल गया, अच्छी बात है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हम अपने एरिया में हमने चेक किया, ठीक है, एक आदमी भी हमको नहीं मिला जो कि हमको कह सके कि पैसा हमको मिला है। बिहार में स्थिति ऐसी, मेरे भी एरिया में ऐसी स्थिति है, लेकिन मेरे साथ एक बंदा है जो इसकी एक तरह से मैं कहूँ कि हमको भी विश्वास नहीं था कि वो करा पाएगा, लेकिन उसका इतना होल्ड उस पे हो गया है कि एक एक चीज बारीकी को कि कैसे ये आएगा कैसे नहीं आएगा, किस पे रिजेक्शन है किस पे एक्सेप्टेंस है, वो करके वो कहा कि सर हम करा देंगे। वो छोड़िए ना, हमारे यहाँ तो और हो भी गया। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि हमारे इधर तो नहीं करा पा रहा है। मैं मान रहा हूँ, आपकी भी बात मैं मान रहा हूँ, आप जो कर रहे हैं सही भी कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले कि मिला, देखिए अभी थोड़ी देर पहले एक लड़के से बात हुई हमारी, ठीक है, मैं सुन रहा था, उसी बात में मिलाया हूँ आपको। तो एक ही आदमी का घर में 3 आदमी है, एक का बता रहा है कि हमको मिल गया, 2 का नहीं मिला, एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इस बात के हिसाब से किसी को नहीं कह सकता हूँ ना कि हाँ इनको मिल गया, आप भी क्लेम कर दीजिए। समझ रहे हैं? क्योंकि हम तो खोजेंगे भैया नोटिफिकेशन, ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ 2 सेकंड में बदल जाएगा। क्योंकि ना वो जो रनिंग हो रही है वो चीजें बिल्कुल ठीक बात है। हम तो लेटर सरकार का आदेश खोजेंगे ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश लगा रखा है, उस पर लगा रखा है ना। तो अगर 50,000 का फैसला सरकार ने लिया, कहना सही है, पहले 10,000 दे रहे थे, अब 50,000 किए, बदल गए। हो सकता है कि वो भी न करे, उसकी क्या भरोसा।
तो सबसे बड़ी बात है जब अमित शाह खुद से मुंह से बोल करके बदल गए, तो सबसे बड़ी बात है कि हम मास लेवल पे लोगों को नहीं बता सकते ना, क्योंकि हमको तो इस पे खुद नहीं भरोसा है, ठीक है। क्योंकि अब ये देखिए कि सहारा इंडिया में जो बात तो हमको भी समझ में नहीं आ रही है जी, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इनको ऑर्डर दिया, उतना फंड रिलीज किया, तो फंड रिलीज करने के बाद जो है संबंधित जगह पे उसका एक कोई अच्छा बनाते कोई विंडो या किसी को लेकर के कि जितने भी पीड़ित व्यक्ति हैं जिनका भी क्लेम है, क्लेमेड अमाउंट के साथ जो भी है उसको डिस्बर्समेंट हो जाना चाहिए, और ये हो नहीं रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट को भी क्या कहना, वो माननीय न्यायालय है, अवमानना होगी उसके ऊपर टिप्पणी करना। ये गलत भी है कि वो 1 साल बोला था कि 9 महीने का समय दे रहे हैं और 18 महीने हो गए, और 18 महीने में उसने संज्ञान में भी नहीं लिया कि आप क्या किए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसके लिए फिर से समय बढ़ाया गया है, एप्लीकेशन लगाया गया था। आप बताइए ना, अभी दिसंबर तक का समय दिया गया है। सुनिए ना, बताते हैं आपको। जी जी। अब जब 9 महीना खत्म हुआ था ना, ठीक है, तो सरकार की तरफ से फिर से एप्लीकेशन लगाया गया था, और फिर उसके बाद अभी 2024 के दिसंबर तक का समय दिया गया है, समझे। जी जी। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था, सरकार खुद जा करके आइए लगाइए वहाँ पर, समझ रहे हैं। जी जी। और चूंकि अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था और पूरे देश के जमाकर्ताओं ने जो कंप्लेन किया सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, ये उसी का नतीजा है 5,000 करोड़ का, ठीक है। जी जी। उसमें अगर सरकार को पैसा देने की मंशा होती तो सरकार एक मैकेनिज्म तरह तैयार करता, क्योंकि देश के अधिकतर जो लोग हैं जो जिन्होंने सहारा के अंदर 2 रुपया 5 रुपया करके भी इन्वेस्ट किया है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं जानकारी है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ऑफलाइन जैसे कि हमने सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजा था चिट्ठी, ठीक है, उसी तरह से बॉन्ड वगैरह ले करके और मोबाइल नंबर वगैरह ले करके लोगों के अकाउंट में पैसा देना चाहिए था, जैसा कि सेबी ने किया था, समझ रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, अब चूंकि देखिए ऑफलाइन जी क्या नाम है, PACL करके, उसका तो बैंकों से ही उसके खाते में पेमेंट आ रहा है, लोग अकाउंट खोले और उसका 50,000 करोड़ था, धीरे धीरे उसका भी आ रहा है। हाँ तो ठीक है, लेकिन इसमें जो सिस्टम बना रखा है ना, ठीक है, इसमें हमने जिस समय 18 जुलाई 2023 को जब पोर्टल लॉन्च हुआ था, उसी दिन हमने लोगों को बताना शुरू किया कि तब तक अप्लाई मत कीजिए जब तक नोटिफिकेशन इसका नहीं निकलता है, क्योंकि आप जब बना रहे हैं कि 10,000 हम पहली बार देंगे फिर बाद में देंगे, तो फिर उससे भी आप पलट गए, फिर बाद में कहने लगे कि नहीं 10,000 तक वाले को हम अभी दिए हैं। अब आप कह रहे हैं कि भाई, और ये देखिए ना, कोई आधिकारिक बयान कोई आकर के दिया है, अमित शाह जी देते कि नहीं देते आकर के जब 50,000 वाला को शुरू हो गए, कोई आधिकारिक रूप से नहीं है, तो हम कैसे भरोसा कर लें। पेपर में गजट होना चाहिए था, ईमेल आईडी हो, ईमेल आईडी पे ले लो, है ना। तो ये सब तो देखिए, ये सब तो कुछ है ही नहीं। एक तरह से सरकार के तरफ से कोई अब ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। फ़ोन किया तो फ़ोन पे जो आदमी बता रहा है वो अपना नाम नहीं बता रहा है। अरे भैया कैसा ऑफिस में बैठे हो तुम, घर में थोड़े बैठे हो जो नाम नहीं बताओगे, हैं। डिटेल तो होनी चाहिए ना, हम किससे बात कर रहे हैं, उसका क्या है, तो इसीलिए आईडी वगैरह सब चाहिए। हाँ, तो इसीलिए देखिए हम क्या, कोर्ट भी बिना सबूत के भरोसा नहीं करती है, समझ रहे बात को। बिल्कुल बिल्कुल। और हम और किसी के भी कहने से हम किसी को ये नहीं करेंगे, मोबिलाइज नहीं करेंगे कि आप लोग पोर्टल पे अप्लाई कीजिए। एक तो ये केवल आपका कोऑपरेटिव का है ना जी, अभी के जो क्या नाम है, क्यूसाफ के हैं सबसे बड़े मेजर फॉल्ट, तो उसमें अभी भी पड़े हुए हैं ना, क्यूसाफ के एज इट इज पड़े हैं, वो उसका कोई माई बाप नहीं है, कंप्लेन कहाँ करे, किसके पास जाए लेकर के, उसका तो 5 रुपया नहीं हुआ आज तक। क्यू शॉप का भी है और भी बहुत सारा है, 15 अलग अलग कंपनी है, हमारे पास लिस्ट है सेबी के द्वारा दिया गया है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसके साथ क्यू शॉप का भी एक मेजर है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि उस पर कोई संज्ञान में ले, उसको भी करावे, कौन इसके लिए अथराइज है, किसको गवर्नमेंट ने अथराइज किया, क्यू शॉप के बारे में किया, कंप्लेन तो चारों तरफ है ना। क्यू शॉप के बारे में है, हमारे पास लेटर है और हमने इसके बारे में बता रखा है, पीछे जाकर के चेक। लेटर के माध्यम से हमने मंत्रालय को भेजा भी है, आपने जो दिया है मैं भेजा भी हूँ, लेकिन उसका कोई रिप्लाई प्रॉपर नहीं है। रिप्लाई चूंकि आपके उत्तर प्रदेश है ना, यहीं पुलिस DGP को भी दीजिएगा तो ये भी कार्रवाई कर सकते हैं, उसी में लिखा हुआ है, समझ गए। अच्छा, हाँ, उसी लेटर को जाकर के फिर से जाकर के यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए, क्यू शॉप का शिकायत कैसे करें, और स्पेस दे करके वर्कर वॉइस लिखिए, हमारा वीडियो आ जाएगा, उसी में आपको लेटर भी मिल जाएगा, सारा कुछ लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, दोनों जगह तो DGP के वहाँ ही दिया जाएगा, क्या बुरा है। हाँ, वहाँ पर भी दे सकते हैं, वहाँ पे पता उता लिखा हुआ है, DGP को है, या फिर आर्थिक अपराध इकाई है शायद यूपी पुलिस का, उसको शायद देने का है, ध्यान नहीं है सही से, तो वहाँ पे अगर DGP को भी दीजिएगा तो वो उसको दे देंगे, समझ रहे हैं। जी जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हाँ, ओके सर, थैंक यू। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई सब लोगों को पैसा मिले, ठीक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा देखिए हमारा लड़ाई यही है, यार डिफिशियंसी दूर कराओ। एरर बहुत है एक्चुअली, जानते कहाँ एरर है? जी। जैसे मान लीजिए कि कई जगह बॉन्ड में शॉर्ट फॉर्म है और आधार पे फुल नेम है, तो ये एक एक स्पेलिंग का भी मिस्टेक है जो नहीं दे रहे हैं सब, आप मानेंगे नहीं। हम तो हमारा 2 महीना क्या 6 महीना ढूंढते रहे कि एरर क्या है, नहीं मिला। अंत में जाके किसी तीसरे ने देखा काम मिस्टर लगा हुआ है। नहीं, चूंकि आपका कम राशि है ना सर, देखिए मेरा आपका कम राशि था, 50,000 से नीचे था, इसलिए वो मिल गया। आपका जमा राशि 50,000 था ना? नहीं, हम क्या करें, आपका जमा राशि था, हाँ, पैसा तो आपको मिलना था 80। मिला है, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द मैंने बोला है, इंटरेस्ट नहीं मिला है। नहीं, इंटरेस्ट अमाउंट केवल मिला है, उस पे जो इंटरेस्ट के साथ अमाउंट मिलना चाहिए जो उस पे प्रिंट है वो नहीं मिला है। तो कहने का मतलब है कि देखिए बाकी लोग जिनका 10 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख रुपया है, ठीक है, जी, जी, और नोटिफिकेशन ही नहीं है, तो ऐसे में एक घोषणा आपने दिया होगा, उसको आप पढ़िएगा। ऐसे में लोगों का फंसना वाला बात होगा। जी, तो कहीं क्लेम नहीं कर सकता इस पे ऑनलाइन करने के बाद। जी जी जी, ठीक है, वो हमको पता, हम पढ़े हुए हैं उसको, उसमें है, अगर उसको आदमी पढ़ लेगा तो करेगा ही नहीं ऑनलाइन। सही बात है। तो देखिए नहीं दिया तो फिर क्या होगा, हम जो है अपने तरफ से जो है घोषणा पत्र दे रहे हैं, जी जी, गलत हो जाएगा ना। जी 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 जी, बिल्कुल, क्योंकि हम स्वीकार कर रहे हैं ना कि हम सहमत हैं आपके उस वक्तव्य से, और आपके उस पे सहमति दे दीजिए ना। जी 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 जी, वो बिल्कुल आपका कहना सही है, इसमें कहीं गलत नहीं है। ठीक है जी, ओके जी, ओके सर, थैंक यू। ओके जी। अच्छी बात है इनका अगर पैसा मिल गया है, लेकिन मैं इसको नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा नहीं, और इनको कहा है शेयर करने के लिए। अगर शेयर करते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। और ये जान लीजिए, जैसा कि हमने पहले कहा कि हो सकता है कि 100 में 5 आदमी को दे दें और 95 आदमी का रिजेक्ट कर दें, और तो और 50,000 रुपये मिलने हैं, नहीं मिलने हैं किसी को, इस तरह का कोई अभी तक न कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है। चाहे अमित शाह जी आकर के एक वीडियो में बोल देते कि भैया 50,000 हम देना शुरू कर चुके हैं, वो भी नहीं है। उनका सेंट्रल रजिस्ट्रार बोल देता, वो भी नहीं है। और तो और पोर्टल के ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, जबकि पोर्टल पे जाके चेक कीजिएगा, 2 पोर्टल इन्होंने बनाया है। एक पोर्टल पे भी है, दूसरे पोर्टल पे भी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगा हुआ है। जबकि जो भी फैसले ले रहे हैं, अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से इनको देना था पैसा, तो जो भी फैसला ले रहे हैं उस फैसला का ये जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर डालते तो हम उस पर भरोसा करते, उस चिट्ठी के आधार पे इनसे लड़ भी सकते थे कल को पैसा नहीं देते तो ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में चोर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि 100 में अगर 5 आदमी क्या 1 आदमी को भी अगर पैसा मिल जाएगा ना, तो वो पूरा ढोल पीट देगा कि हमको मिल गया। और सबसे बड़ी बात है कि फ़ोन पर अगर कोई मुझे कह रहा है तो मैं उसके बातों पे भरोसा नहीं करता। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन पे मुझे कहा, उसके बाद मैंने मांगा उनसे, प्रूफ नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रूफ भी कोई ऑनलाइन हमको देता है तो उस पर हम कैसे भरोसा करेंगे। आजकल फ़ोटोशॉप बहुत कुछ होता है, तो ऐसा करके मैं लोगों को ऐसा गुमराह नहीं कर सकता हूं। और मैं कोशिश यही करूंगा कि आपके आसपास में या फिर हमारे आसपास में भी कोई पासबुक लेकर के हमको आएगा और बताएगा कि भैया ये पैसा हमको मिल गया है, तो उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा अगले संडे भी लाइव आने की, और जैसे ही हमारे पास RTI का जवाब आएगा, एक RTI और लगाने का मैं सोच रहा हूँ। उससे कम से कम जवाब आए ना आए, लेकिन सरकार अगर जवाब नहीं देती है उससे कुछ न कुछ सरकार का मंशा स्पष्ट होता है। अभी बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होना है, और नीतीश सरकार ने वही गलती की है जो गलती अमित शाह जी ने की थी। पूछिए कैसे? तो जो पैसा वो BPIDA के तहत दिला सकते थे, उसके लिए वो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने पोर्टल के ऊपर भेज दिया, जबकि अमित शाह जी का लॉलीपॉप पहले ही फेल हो चुका था। और उसके बाद इन्होंने अपना खुद से खतरा मोल ले लिया है। इलेक्शन में उनको जवाब मिलेगा। अगर लोग उनके कहने से अप्लाई कर रहे हैं, उनके DM के कहने से अप्लाई कर रहे हैं, और पैसा नहीं जब मिलेगा तो काफ़ी परेशानी होगी। किसके लिए? सरकार के लिए और प्रशासन के लिए। तो मैं इसीलिए सरकार को कहता हूं कि कम से कम BPIDA के तहत कार्रवाई करना शुरू कीजिए, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे कि आप एक एक जमाकर्ताओं को जहां हैं वहीं के थ्रू आप पैसा दिला सकते हैं। क्योंकि DM चाहे तो आपके ब्लॉक में नोडल ऑफिसर बना करके वहाँ भी शिकायत ले करके और सारा का आंकड़ा ले करके, और जो भी BPIDA के तहत मैंने पीछे कार्रवाई बता रखी है वो कर करके आपको पैसा दिला सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे,
और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जागरूक रहिएगा तभी आपका जो पेपर ठगने की बात है, क्योंकि एक पोर्टल जब आया उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर उसके लिए दूसरा पोर्टल आया, और दूसरा जब पोर्टल आया है तो उस पर अगर रिजेक्ट हुआ तब लोग कहाँ जाएगा, ये लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद।